मैं तो विकास को नंगा कर दूंगी, मैं परिचौकारी हूँ, मैं तो ये कर दूंगी। अरे करना विकास को नंगा। विकास बालियान के लपेटते ही इनका केस फिर उत्तर नहीं बचता। लेकिन बहुत लड़कियों के साथ शोषण हुआ है। कल का मैंने एक रील डाल दी थी, रोने लगी, सर मेरी रील हटा दो, मेरे तो तलाक हो जाएगा। मतलब तो ये बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, पुलिस नहीं कर पाएगी। वाला कांड हुआ, इससे हरियाणा बदनाम हो गया। ये एक हीरोइन है, उन्होंने खुद बताया मेरे सामने ऐसे ऐसे हुआ है, चीजें ऐसे करते थे। अगर लड़की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई तो उत्तर कुमार को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो एक ही साल में 31 या 39 बार इनकी बातचीत और 1-1.5 घंटे की बातचीत। मैं क्यों शांत हूँ एक लड़की की इज्जत के लिए, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरी जाति बिरादरी का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो लड़की कह रही है मैं सुसाइड कर लूंगी पापा जी अगर मेरा नाम आ गया। तो हर्ष चिकारा जाट बनता है और मेरे खिलाफ बयान दे रहा और हर्ष को इसको ये कर रहा। बहुत सारे जाट संगठन इसके पक्ष में आ गए। बोला था मैं तो उत्तर कुमार हूँ, मेरे तो नाम से भी नहीं पता लगता, मैं शर्मा हूँ, मैं गुज्जर हूँ, जाट हूँ। इन प्रोग्रामों में लाकर तुम मेरे पे जाट का ठप्पा लगाना चाह रहे हो, क्यों? अच्छा बालियान जी, अभी मैं देख रहा था आप कुछ चिट्ठी वगैरह कुछ कहीं पोस्ट कर रहे थे, वो क्या चीज़ थी? वो मैंने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, सीबीआई को और मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठियां लिखी हैं कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसकी सीबीआई जांच हो। क्योंकि ये का कोई केस है, कुछ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपनी लड़ाई अपने आप लड़े, मुझे मतलब। लेकिन बहुत लड़कियों के साथ शोषण हुआ है। बहुत लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस हैं। लेकिन आज अपने ब्याह शादी इसकी वजह से, कल का मैंने एक रील डाल दी थी, रोने लगी, सर मेरी रील हटा दो, मेरे तो तलाक हो जाएगा। मतलब उसकी बातचीत डाल दी थी। सर आप मुझसे पूछ लेते डालने से पहले। मैंने कहा फिर मुझे बता क्यों रहे हो भाई? अगर मुझे कुछ बताओगे मैं डालूंगा, सीधी सी बात है। या तो मुझे बताओ मत, डबल फेस मत करो। कहने लगी सर वो मुझे नहीं पता था, सर ये हो गया। मुझे असल में पैसे दे दिए उन्होंने, डराया भी धमकाया और कुछ पैसे भी दे दिए, चुप हो जा। तो उसने, मैंने खैर वो उसकी, वो जब लड़की का मामला था मैंने उसकी रील भी वो डिलीट कर दी। तो ये बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, पुलिस नहीं कर पाएगी। इनकी फ़ोन डिटेल्स, राजीव सिरोही, मोनू धनखड़, अमित सिरोही, उत्तर कुमार, इन सब की ये कौन कौन लड़कियों की कैसे कैसे मैसेजेस कब कब आ रहे हैं, पूरी सीडीआर निकले, किसको कहाँ लेके गए। एक लड़की का पोस्टर, मैं पिक्चर का नाम नहीं लूँगा, उस लड़की के साथ इन्होंने काम किया, फौजी की मिसेज है वो, बाद में उसकी शादी होगी, उसे ले जाके मंसूरी में उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर वो आया कि या तो पिक्चर डिलीट करो नहीं तो मैं, फिर उसे पैसे दे के इन्होंने चुप करा। लेकिन उस पे अगर आप थंबनेल पे देखोगे उस लड़की का फोटो नहीं है, इसका कंधे पे रखा हुआ अकेले का फोटो, फिर हटाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हुआ है अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। हो सकता है विकास के माध्यम से क्लीन हो जाए। दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से मांग की है कि इस यहाँ की एक इंडस्ट्री बनाई जाए और उस इंडस्ट्री का दायित्व हो एक प्रमाण पत्र देने का। कोई भी आदमी कहीं भी बिना अनुमति के पिक्चर ना बनाए, वहाँ से अनुमति ले। कौन कौन कलाकार होंगे, उनके वेजेस क्या होंगे, उनकी सुरक्षा क्या होगी, उनका इंश्योरेंस क्या होगा और उसमें किस तरह की कहानी होगी, सब चीज़ आपके यहाँ से उसकी अनुमति हो। उसके बाद ही ये यहाँ से फिल्म बने और इसका एक देहाती फिल्म इंडस्ट्री नाम हो। क्योंकि हमने हरियाणवी इंडस्ट्री, उत्तर कुमार केस, हरियाणवी इंडस्ट्री से नहीं है वे। हरियाणवी इंडस्ट्री का ना कोई भी आदमी उनका, अगर यहाँ पे रामकेश जीवनपुर वाला जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, अजय हुड्डा जी हैं, मासूम शर्मा जी हैं, अमित सैनी हैं, या बीरेंद्र धनोदा है, या मतलब कोई भी वहाँ का आदमी अगर आप देखें, विकास सिंह रूबा खान, ये हमारे यहाँ काम कब कर रहे हैं? हमारा उत्तरी तो वहाँ जाके काम कर रहा है, कविता वहाँ जाके काम कर रही, वहाँ का ना तो यहाँ कोई प्रोड्यूसर है, ना वहाँ का कोई डायरेक्टर है, ना वहाँ का कोई एक्टर हम लेते। तो हमने इसका नाम हरियाणवी इंडस्ट्री करके जो भव्य कांड हुआ, इससे हरियाणा बदनाम हो गया। जबकि हमारी देहाती इंडस्ट्री जो होती है ना, ये यहाँ का मामला था, तो इसी का होना चाहिए। तो मैंने वही उनसे मांग की है कि इसका एक तो देहाती इंडस्ट्री के नाम से इसका आप आयोग बनाए और ये जो हमारी वजह से हरियाणा बदनाम हो रहा है बेफिजूल में, उसे इस चीज़ से बचाया जाए। सीधी सी बात है। अब इसके अंदर दोनों तरफ से सबूत दिए जाएंगे, गवाह दिए जाएंगे। अगर लड़की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई तो उत्तर कुमार को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने साक्ष्य दे दिए तो जिस दिन डिसीजन आएगा उसमें 2 साल की कैद, 7 साल की कैद या जो कुछ भी कैद, वो जाना पड़ेगा। वो डिसीजन के ऊपर है। लड़की की मैं आपको चीज़ें बताऊं, पिछली जो एसीपी के यहाँ पे जांच थी, दोनों की सीडीआर में एक कॉल आई थी सिर्फ, कि एक बार इनकी बातचीत हुई है। इस बार जब दोबारा एसीपी ने जांच की और सीडीआर निकलवाई तो एक ही साल में 31 या 39 बार इनकी बातचीत और 1-1.5 घंटे की बातचीत है। बहुत चीज़ तय हो रही हैं, बहुत चीज़ों से पता लग रहा है कि दोनों की मिलनसारी थी। सबूत आ रहे हैं। इन्होंने उसको चुप करने के लिए वो भी पैसे की बात भी की। उर्मी तो पहले से ही बोल दिया, केस भी नहीं लगा कि इसमें तो पुलिस ने एफआईआर लगा दी। मतलब पुलिस शुरू से ही केस को झूठा मान रही थी। गवाहों से बातचीत नहीं हुई, किसी से कोई वो नहीं किया। पुलिस ने ना उसको रिमांड पे लिया, ना उसकी कोई चीज़ निकालने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इन बिटवीन बहुत सारे साक्ष्य और भी आएंगे। बहुत सारे अब इला
सना एक हीरोइन है, उन्होंने खुद बताया मेरे सामने ऐसे ऐसे हुआ है, चीज़ें ऐसे करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कैरेक्टर का एनालिसिस होगा कि हाँ ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ें आएंगी। और अगर बाइज्जत बरी हो जाता है, उसके बाद उत्तर कुमार के पास पूरा का पूरा एक अधिकार है कि उस लड़की को ये उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के डिफेमेशन सूट भी डाले, 2, 4, 5, 10 करोड़ का जो इसकी हैसियत है, और उसे जो है जेल भिजवाने की उसमें भी जेल भिजवा सकता है अगर ये बिल्कुल ऐसा हुआ। और लेकिन ये गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि विकास बालियान को लपेट लो। विकास बालियान के लपेटते ही इनका केस फिर उत्तर नहीं बचता, क्योंकि विकास बालियान को आप अगर डिफेमेशन सूट में या कहीं इस तरह की चीज़ें लाते हो, विकास के पास हर साक्ष्य है कि ये फंसेगा। विकास चुप क्यों है? अभी भी आपके सामने कॉल है, आप बता भी नहीं सकते कि किस तरह कौन आदमी मेरे सामने गिड़गिड़ा के कह रहा कि आप चुप रहो वरना वो लड़की बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की की ज़िंदगी की बात है। अभी मेरे सामने आपके सामने आप ही मेरे आई है ना? सामने फ़ोन आ रहा था ना, गवाह है ना आप तो इस चीज़ के। तो मैं क्यों शांत हूँ एक लड़की की इज्जत के लिए, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरी जाति बिरादरी का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो लड़की कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी पापा जी अगर मेरा नाम आ गया, तो मेरे लिए मजबूरी है। लेकिन मुझे अगर ये लाएंगे, मैंने बोल दिया, देखो आपके सामने उसको बोला है कि जिस हद तक मतलब कोशिश करूँगा सहन करने की कि तुम्हारा नाम ना आए, लेकिन बात अगर मेरे परिवार पे और इस पे आ गई, जहाँ एक लिमिट क्रॉस हो गई, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। अगर उत्तर की टीम का आदमी अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है इस बारे में, तो आप क्या मतलब फैसला वगैरह कुछ आप बैठ के? देखो, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा, उत्तर कुमार दूर नहीं था। उत्तर कुमार की धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी से दूर नहीं थी। बहुत अच्छी बात होती थी बहुत देर देर तक। एक बार कह देती मेरी पत्नी से उनकी धर्मपत्नी कि विकास बालियान को इस केस से अलग कर दो, इनका केस है, कोई वो नहीं। उत्तर कुमार की तरफ से मोनू धनखड़ मुझे एक बार कह देता कि भाई ये क्या हो रहा है, राजीव सिरोही कह देता, लेकिन किसी ने नहीं कहा। उल्टा सुरजीत सिरोही वगैरह और ने कहा कि आपको फंसवाने की कोशिश की। मुझे तो इंसिस्ट किया गया, प्रोवोक किया गया कि तू आ सामने। मुझे इन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं की। मेरा क्या लड़ाई झगड़ा है भाई? मैं तो अपने घर ही ने छोड़ के आ गया। तुम अपनी तरफ जियो मरो कुछ भी करो। लड़की मेरे से मदद मांगने आई, मैंने उसको बता दिया तेरा रास्ता ये है। ये किसी पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां इनकी तरफ से आ गई है भगवान। एक लड़की ऐसी आ गई इनकी तरफ से जिसने मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मैंने पहली बार गालियाँ सुनी जीवन में। और वो मुझे कह रही है कि मतलब अपने इंटरव्यू में कह रही है मैं उत्तर कुमार को नहीं जानती, कभी मिली नहीं। फिर एक इंटरव्यू में कहती है उत्तर मुझे जहाँ भी मिलता था नमस्ते करता था। फिर एक इंटरव्यू में कहती है कि उत्तर कुमार से तो मैं कभी काम नहीं मांगूं। फिर बताती है कि 2018 में तो उसके यहाँ से मेरे पास काम का ऑफर आया था, लेकिन पैसे के ऊपर हमारी बात बिगड़ गई क्योंकि वो पैसे नहीं देता। मतलब खुद को बता दिया उत्तर का कैरेक्टर कि उत्तर पैसे नहीं दिया करता काम के बदले। फिर कहने लगी कि उत्तर का वो लड़का होगा 30-32 साल का, मुझे तो ये भी नहीं पता। फिर अगले इंटरव्यू में बोल रही है कि उसके लड़के से तो मेरी 2 साल बहुत अच्छी दोस्ती रही है, वो तो फिर उसकी शादी हो गई और रात 1-1:30 बजे तक हम फ़ोन करते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती इसलिए हमारी रुक गई। मतलब फिर उसकी पत्नी को भी लपेट लिया उत्तर की। फिर एक उसमें कह रही है कि मुझे तो 2 साल तक लोग उत्तर कुमार की रखेल भी बताते रहे। तो ऐसी लड़की, फिर उसके ये एक बड़े करीबी आदमी ने उसकी एक वीडियो भेज दी मेरे पास। मैंने वो पुलिस को भेज दी। उन्होंने कहा जी जो ये लड़की इसकी तरफ से आरोप लगा रही है, इसकी तो ये वीडियो इस तरीके की आ रही, फोरेंसिक चेक करा लो कि ये इसी की या नहीं। तो उसी के हमदर्दों ने भेजी ये करके कि ऐसे। तो मैं तो अपने कान पकड़ के बैठ गया। एक दिन उसका मैसेज फ़ोन आया, फ़ोन पता लगती, मैंने कहा इस नाम की लड़की का, मैंने काट दिया। उसके बाद उसने मुझे तसल्ली से गाली दी, माँ दी की बहन की। मतलब वो इतनी गालियाँ कोई सहन नहीं कर सकता, सच मैं बता रहा हूँ। उसे ही कोई इतनी गालियाँ दे दो शायद मार जाए कर जाए। मैंने सुनी हुई सारी की सारी गालियाँ। मैंने को लड़की थी कि विकास मत दे, बुरा वक्त है, बुरा वक्त है, बच बच। फिर मैंने उसे समझाया बहुत प्यार से समझाया। मैंने कहा मुझे किसी आदमी ने ये बताया था कि कोई लड़की उत्तर कुमार पैसा दे के ऐसा करा। मुझे लगा कि शायद वो आप हो सकते हैं, इसलिए मैंने इंटरव्यू में आपका 1-2 जगह बारे में बताया है ऐसे, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। मैं तो विकास को नंगा कर दूंगी, मैं परी चौक आ रही हूँ, मैं तो ये कर दूंगी। अरे करना विकास को नंगा, क्या है विकास के पास? तुम वहाँ कह रही जी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं विकास के बारे में। और हाँ, बाद में जो इतनी अपने आप को पहले कि मैं झांसी की रानी हूँ, मैंने यार तुम झांसी की रानी को बदनाम कर रही है ऐसे काम करने वाली लड़की। कभी जो है अपने आप को किसी और के नाम से कर रही, और फिर कह रही है कि मेरी तो हार्ट में छेद है, मैं तो बीपी की मरीज हूँ, मैं तो मर गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तो सुसाइड कर ली तो तुम्हारी। अरे तू मेरी तरफ से कुछ भी कर ले, मेरी जिम्मेदारी क्यों है? विकास 1 महीने में 30,000 रुपये की दवाई खाता है, 4 बार इंसुलिन लगाता है, क्रियोन टैबलेट खाता है, एक दिन में 1300 रुपये का पत्ता आता है, 10 पत्ते लगते हैं, 13,000 रुपये की क्रियोन टैबलेट आती है। ब्लड प्रेशर की कॉनकोर M5 खाता है, कार्डेस 2.5 खाता है, ग्लाइकोमेट GP2 खाता है शुगर, और उसके लिए
और ह्यूमोलॉग और बेसलगार के 3 बार ह्यूमोलॉग कर, 1 बार बेसलगार का ये लेता है, 4 बार अपने पेट में खुद से सुई लगाना बहुत आम काम नहीं है। पूरा पेट पहले इधर से कर लो, फिर इधर से कर लो, फिर जांघों पे लगाओ, फिर इसमें लगाओ, वापस घूम घूम के उस पे जिंदा है। इतनी दवाई खाने के बाद विकास फिर भी इतनी एनर्जी के साथ बैठा, और तुम एक बीपी की वो खा के और विकास को धमकी देकर डराने का काम कर रहे कि हम तो दवाई खा रहे हैं, मर जाएंगे, और तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। करना साबित, दुनिया की कौन सी कोर्ट विकास को साबित करेगी? तू ही गाली दे रही है, तू ही डर रही है, तू ही उल्टी सीधी बात कर रही है। तो ऐसे ऐसे लोग उत्तर कुमार की तरफ से आ रहे हैं। ये लोग आ रहे भैया, एक भी भला आदमी नहीं आया। जो आपने कहा ना उसके घर से आके कोई कर, एक भला आदमी नहीं आया जिसने आके ये कहा हो कि बालियान जी ये काम क्यों कर रहे हैं। जाट सभा से कुछ लोग आए, जाट महासभा कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि 2 जाटों के बीच में लड़ाई ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ये बात उसे समझाओ। मुझे तो वही तो उसी की तो पत्नी ने कहा ना कि विकास ने 50 लाख रुपए मांगे। मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी एक लाइव में आके कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उत्तर दोषी है जेल जाए, आरोप लगाने वाली लड़की दोषी है तो वो जेल जाए। तो मैंने कहा मेरा दोष क्या है? तो आए बहुत सारे लोग के इसमें, फिर मोनू रोया, जाट, हम तो जाट हैं यार। उत्तर कुमार जी का एक किसी जाट संगठन, जाट संस्थान, जाट कार्यक्रम में एक फोटो दिखाओ जहां वो जाटों के कार्यक्रम में जाटों के साथ खड़े हों। हर्ष शिकारा जाट बनता है और मेरे खिलाफ बयान दे रहा, और हर्ष को इसको ये कर रहा। बहुत सारे जाट संगठन इसके पक्ष में आ गए। विकास बालियान के तो 15 तो जाटों के गाने हैं जो जाटों के ऊपर है। विकास बालियान दारा सिंह जी के साथ 1999 से जाट महासभाओं के बड़े बड़े सम्मेलनों में, दाल कटोरा से लेके अम्बाला तक और जयपुर से लेके ये क्या नाम मुंबई तक बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल रहा है। विकास ने तो विकास का छोटा सगा भाई राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति बना रखी है। चौटाला परिवार हो या कोई भी हो, 25 से ज़्यादा लड़कियों की शादी कर रखी है जाटों की, जो उसमें करे। और हमारे बैंकेट हॉल में लड़की जो जाट की होगी, गरीब की होगी, पैसा नहीं लिया जाता उसकी शादी में। जाटों के लिए काम कर रखे हैं। हमने तो खुद जाट संरक्षण समिति के, जिसमें अभय चौटाला और दूसरे सारे लोग थे, उत्तर कुमार ने आने से इनकार कर दिया था। पहले कार्यक्रम दे के इसके पोस्टर लगवा दिए थे और एंड टाइम पे कहा था मैं नहीं आऊँगा। तब 12,000, ये मुंबई में था, 12,000 का अर्जेंट टिकट करा के तब बुलाया था और आके वहाँ पे बोला था मैं तो उत्तर कुमार हूँ, मेरे तो नाम से भी नहीं पता लगता, मैं शर्मा हूँ, मैं गुज्जर हूँ, जाट हूँ। इन प्रोग्रामों में लाकर तुम मेरे पे जाट का ठप्पा लगाना चाह रहे हो, क्यों जाति बिरादरी के वो कर रहे हो। और यही मोनू धनखड़ कि एक जाट के साथ ऐसा हो गया, और हरीश शिकारा वहाँ से जाट के साथ ये हो गया। तो भैया दुनिया डबल वो है। जिसने कर रखा है उसे कोई नहीं पूछता, जिसने नहीं कर रखा अगर उसे लग रहा है इसका रुतबा है, पैसा है, नाम रसूख है, तो लाइन में लग जाओ, खड़े हो जाओ इसके पीछे।